यहाँ पर प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। एक घोल है जिसमें 5%, ठीक है, सिर्फ नमक है, ठीक है। तो वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने से, मतलब भाप के द्वारा 1 लीटर पानी निकल जाती है, तो हमें इसमें शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है वो हमें प्रतिशत मान निकालना है, ठीक है, नमक का प्रतिशत जो शेष बच गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल घोल की जो मात्रा है, ठीक है, कुल घोल की मात्रा जो है वो कितनी लीटर है? कुल घोल की मात्रा है 6 लीटर, ठीक है। कितना है? तो 6 लीटर है, ठीक है। अब ये सब मान दिया गया है ना, 6 लीटर है। और नमक का जो प्रतिशत है, ठीक है, नमक का यहाँ प्रतिशत जो है वो कितनी है? तो 5% है, ठीक है। कितनी है? तो 5%। देखिए नमक का यहाँ वैल्यू नहीं दिया कितना लीटर है, सिर्फ प्रतिशत में मान है, ठीक है। तो हम इसका एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 लीटर में नमक की जो मात्रा होगी, ठीक है, नमक की मात्रा, ठीक है, नमक की मात्रा कितनी होगी? तो नमक की जो प्रतिशत में ये कितनी है? 5% है ना। तो कितना? 6 लीटर में कितना प्रतिशत? 5%। तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, ठीक है, 5/100। अब देखिए 6 और 5 का गुना करेंगे, 6 पंचे 30/100। देखिए ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट गई, तो बचा कितना? 3/10। मतलब 6 लीटर जो घोल है उसमें जो नमक की मात्रा है ना वो कितनी है? तो 3/10 लीटर ये नमक की मात्रा है 6 लीटर में। अब देखिए क्या होती है, 1 लीटर जो पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा निकल जाती। तो 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर क्या होगी? 1 लीटर घट जाएगी। देखिए पहले तो था कितना? 6 लीटर, 6 लीटर में से 1 लीटर घट गई, तो बचा कितना? 5 लीटर ना, ठीक है। अब बचा 5 लीटर। तो हमें ये बताना है कि 5 लीटर पानी में जो नमक का जो प्रतिशत होगी वो कितना मात्रा होगी, ठीक है। तो देखिए 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर कितनी बचा? अब 5 लीटर बचा, ठीक है। तो देखिए 5 लीटर में नमक की मात्रा कितना है? 5 लीटर घोल में नमक की मात्रा, देखिए नमक तो उतना ही रहेगी, ठीक है। तो 5 लीटर घोल में नमक की मात्रा का यहाँ वैल्यू निकालें, वो कितना है? तो 3/10 लीटर, ठीक है। अब हमें इसमें प्रतिशत मान निकालना है, कितना होगी नमक का प्रतिशत, कितना होगी, ठीक है। तो देखिए जब हम नमक का प्रतिशत निकालेंगे, नमक का प्रतिशत, तो देखिए नमक की मात्रा कितनी है? 3/10 लीटर। और कुल जो घोल है वो कितना है? 5 लीटर ना। 1 लीटर तो शेष होगी, तो बचा 5 लीटर। तो नमक की मात्रा बटा कुल घोल गुना कितनी हो जाएगी? तो 100 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसी जगह आपको दिमाग लगाना है। ये 3/10/5 मतलब क्या? यहाँ 3/10 भाग 5 हुई, ठीक है, भाग 5 हुई। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 3/10 भाग की जगह जब हम गुना लिखते हैं ना, तो ये 1 ऊपर हो जाएगी और 5 जो ऊपर में है वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये 1 जो जब भाग की जगह गुना होती है ना, तो ये 1 ऊपर हो जाएगी और 5 जो है नीचे हो जाएगी। तो ये जो 3/10 बटा जो 5 आया, तो इसे आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3/10 गुना 1/5 गुना इधर कितनी है? तो इधर 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कटाते हैं, 5 कम 5, ये नीचे वाली, ये 5 जो है नीचे वाली संख्या, और 10 और 3 100 ये ऊपर वाली संख्या है। तो 5 कम 5, 5 दूना 10 और 1 0, ठीक है। इधर 20 वैल्यू आ रही है। अब देखिए फिर यहाँ इस तरह से कट जाएगी, ये जो 10 नीचे है और 20 ऊपर वाली ही संख्या, 100 ऊपर वाली, इसको कटाए थे तो 20, तो ये ऊपर में ही है। अब देखिए 10 कम 10, 10 दूना 20 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर गुना करते हैं, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है।
तो 6 वैल्यू आ रही है, और नीचे में कितना है, ये बटा नीचे 1 एकम 1, 6/1। ये जो 1 है नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो 6/1 इसका वैल्यू 6 ही रहेगी। मतलब यहाँ प्रतिशत जो नमक है वो कितना प्रतिशत है, तो 6% है। मतलब 1 लीटर जब भाप की तरह उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो बचा 5 लीटर। तो 5 लीटर घोल में जो नमक का जो प्रतिशत है वो कितना है, 6% है। और पहले इसका वैल्यू दिया गया था प्रतिशत में, जब वो कुल घोल की मात्रा 6 लीटर था तभी ये 5% था। जब 1 लीटर ख़त्म हो जाती है भाप द्वारा तो वो अब कितना बचता है, तो 6% बचता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।